aspirants, welcome to Aspire with Anand CSC YouTube channel. In this video, we are going to learn about fundamental rights and DPSP. इस 10 मिनट की वीडियो में हम ये फॉलोइंग टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। टोटल 50 MCQs हम करने वाले हैं और इन 50 MCQs के माध्यम से हम पूरा फंडामेंटल राइट्स और DPSP ये दोनों कवर कर लेंगे, जिससे कि इनसे कोई भी क्वेश्चन आए तो एग्ज़ाम में हमारा छूटे ना। तो पहला क्वेश्चन ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ द टर्म स्टेट अंडर आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में जो वर्ड स्टेट मेंशन है उसमें स्टेट का मतलब क्या है, एक्चुअली स्टेट कॉन्स्टिट्यूट क्या करता है, स्टेट के अंदर आता क्या है। वो यूपी बिहार जैसा स्टेट नहीं, इस स्टेट का मतलब अलग है, डिफरेंट है, जो कि आर्टिकल 12 में मेंशन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये स्टेट यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटी एंड अदर अथॉरिटीज़ जैसे कि सेल हो गया, गेल हो गया, भेल हो गया, ये सब के सब स्टेट में आते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनाया जा सकता है कि क्या जुडिशियरी अपना फंक्शन करते समय स्टेट कंसीडर किया जाएगा। तो इसका आंसर होगा नहीं। जुडिशियरी वाइल परफॉर्मिंग इट्स ड्यूटी इज़ नॉट कंसीडर्ड टू बी स्टेट। मतलब जुडिशरी अगर अपना फंक्शन कर रही है तो वो स्टेट नहीं कंसीडर किया जाता है, क्योंकि जुडिशरी खुद एक गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है, प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है, ना कि वायलेटर ऑफ द राइट है। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जो कि सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को है। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, और ये आर्टिकल 14 होता है। क्वेश्चन नंबर 3, अनटचेबिलिटी को कौन सा अनुच्छेद एबॉलिश करता है। तो आर्टिकल 17। इक्वलिटी बिफोर लॉ अंडर आर्टिकल 14 हैज़ बीन बॉरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच आर्टिकल प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड। मतलब कि भेदभाव को कौन सा अनुच्छेद प्रतिबंधित करता है या प्रोहिबिट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल नंबर 15। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 15 क्लास 5 को इनेबल किया गया, जिसमें कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी रिजर्वेशन हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये आप पढ़ लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हर जगह क्वेश्चंस नहीं आए हुए हैं, तो आयोग में भी इसको पूछ ले। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट किस आर्टिकल के तहत ये गारंटीड है। तो आर्टिकल 16 के तहत। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, अगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड ऑन विच रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच अंडर आर्टिकल 19 क्लास 2। चूँकि ये न्यूज में है, करेंट अफेयर्स का भी एक पार्ट बनता है, इसलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में किस आधार पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता है। तो पब्लिक ऑर्डर पे भी लगाया जा सकता है, फ्रेंडली रिलेशन विद स्टेट्स पे भी लगाया जा सकता है, सोवरेनिटी पे भी लगाया जा सकता है। तो किस पे नहीं लगाया जा सकता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पे नहीं लगाया जा सकता। करेक्ट आंसर वुड बी सी। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज अवेलेबल ओनली टू इंडियन सिटीजन्स। तो भैया इसका सीधा आंसर है आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल 20 प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑल एक्सेप्ट। मतलब आर्टिकल 20 3 चीज़ों से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। पहला है कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जीपॉडी, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो करेक्ट आंसर होगा कि भाई ये प्रिवेंटिव डिटेंशन से नहीं प्रोटेक्ट करती है। प्रिवेंटिव डिटेंशन से कौन प्रोटेक्ट करता है, वो मेंशन है आपका आर्टिकल 22 में। क्वेश्चन नंबर 11 को देखें अगर, तो विच आर्टिकल गारंटी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 21। द राइट टू एजुकेशन बिकेम अ फंडामेंटल राइट थ्रू विच आर्टिकल। ये भी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 21A, एंड इट वाज इंसर्टेड बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। प्रिवेंटिव डिटेंशन अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है, ये स्पेसिफिकली डेल्ट विथ अंडर आर्टिकल 22। विच फंडामेंटल राइट्स प्रोहिबिट ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर एंड बेगार। तो कौन सा आर्टिकल है भाई ये। तो करेक्ट आंसर आर्टिकल 23। विच आर्टिकल प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन बिलो 14 ईयर्स इन फैक्ट्रीज, माइंस एंड हजार्डस ऑक्यूपेशंस। तो
तो आर्टिकल 24 होगा इसका करेक्ट आंसर। आर्टिकल 23 और 24 थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, तो कृपया आप उन्हें देख लें एक बार। और ये आर्टिकल 16 है, प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, प्रोफेशन, प्रैक्टिस, हम कौन सा धर्म फॉलो करेंगे, कौन सा जाति फॉलो करेंगे, धर्म फॉलो करेंगे, ये आर्टिकल 25 में मेंशन है। कौन सा आर्टिकल हमें किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए पेमेंट ऑफ टैक्स कंपलसरी नहीं है, मतलब प्रोहिबिट करता है, हमें देना नहीं है पेमेंट ऑफ टैक्स किसी भी प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन, तो वो आर्टिकल किस आर्टिकल में मेंशन है, तो आर्टिकल 27 में। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट किस आर्टिकल में मेंशन है, तो आर्टिकल 29 और 30 में। कौन सा आर्टिकल हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो भैया ये आर्टिकल 32, और इसे किसने कहा था, डॉक्टर BR अम्बेडकर सर ने कहा था। विच रिट इज इशूड टू प्रोड्यूस अ डिटेन्ड पर्सन बिफोर द कोर्ट, अगर किसी को अरेस्ट कर लिया जाए तो कोर्ट में उसे प्रस्तुत करने के लिए कोर्ट कौन सा रिट जारी करता है, तो हैबियस कॉर्पस। इस पर एक मूवी भी बन चुकी है, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं, हैबियस कॉर्पस। और कोर्ट्स जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पे 5 तरह के रिट्स जारी करते हैं, 5 तरह के रिट्स जारी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 का यूज करके रिट जारी करता है, और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 का यूज करके रिट जारी करता है। अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दोनों में रिट इशू पावर करने की या वाइडर स्कोप किसका है, तो भाई उसका हाई कोर्ट का है, हाई कोर्ट ज़्यादा रिट इशू करता है। क्वेश्चन नंबर 21 पे है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर कंटेंट इन विच पार्ट, तो ये पार्ट 4 में है। कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, इसी को हम आयरिश भी कहते हैं। विच आर्टिकल डायरेक्ट्स द स्टेट टू स्ट्राइव टू प्रोमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल, भाई सिंपल से शब्दों में जान लीजिए कि कौन सा आर्टिकल है जो कि ये कहता है कि सरकार जो है कल्याणकारी नीतियों को लेकर के लाएगी, तो वो आर्टिकल 38 कहता है। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, भैया ये गांधीयन DPSP भी इसको कहते हैं, गांधी जी के DPSP भी कहते हैं इसको, आर्टिकल 40 है इसका करेक्ट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग करेक्टली मैचेज द DPSP विथ इट्स ऑब्जेक्टिव, तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा, आर्टिकल 44 है, बाकी सब गलत हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड। और ये क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल ओनली टू इंडियन सिटीजन, आप बताइए। इक्वलिटी बिफोर लॉ सबको अवेलेबल है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस सबको है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना आर्टिकल 19, ये केवल इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल है। पार्लियामेंट डिराइव्स द पावर टू मॉडिफाई द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 33। इसमें से कौन सा DPSP नहीं है, क्वेश्चन में पूछा है कौन सा, नॉट का भी खेल होगा एग्जाम में, तो नॉट को आप ध्यान से देखिएगा, करेक्ट आंसर होगा प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट, ये फंडामेंटल राइट्स में है, आर्टिकल 22 में है। आर्टिकल 21A प्रोवाइडिंग द राइट टू एजुकेशन किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एक्ट के थ्रू हुआ था, तो ये हुआ था 86th अमेंडमेंट, और ये 2002 में आया था। The right to constitutional remedy has been described as heart and soul of constitution by डॉक्टर BR अम्बेडकर, और कौन सा था, आर्टिकल 32 में ही आ जाता है, आर्टिकल 32 में आ गया। क्वेश्चन नंबर 31 है कि विच रिट इज इशूड बाय ए सुपीरियर कोर्ट, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, टू प्रिवेंट एन इन्फीरियर कोर्ट, जैसे कि लोअर कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट या किसी भी ट्रिब्यूनल को, फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिसडिक्शन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, तो इसका है प्रोहिबिशन। आर्टिकल 43B रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज वर इंसर्टेड बाय विच आर्टिकल, तो 97th अमेंडमेंट के थ्रू आया था ये। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड आर प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल 39A, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ सका और मे भी आ जाए। सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव्स, तो आर्टिकल 50 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डायरेक्टली इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट्स, तो DPSP भाई इन्फोर्सेबल नहीं है, इसका अगर DPSP अगर फॉलो नहीं होता है तो आप इसको फॉलो कराने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते, ये प्योरली गवर्नमेंट की इच्छा के ऊपर है कि वो इसे लागू करना चाहती है या नहीं।
द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन वाज इवॉल्व इन द केशव नंदन भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. विच जजमेंट इनिशियली हिल दैट पार्लियामेंट कुड नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट. तो इसमें आपको ध्यान रखना, इसमें गोलकनाथ केस होगा, केशव नंदन भारती नहीं, गोलकनाथ होगा. विच आर्टिकल इज डायरेक्ट द स्टेट टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. तो ये होगा आर्टिकल नंबर 49. आर्टिकल नंबर 49. प्रोमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये आर्टिकल 51 में मेंशन है. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 to 24 है. विच फंडामेंटल राइट हैज़ रिसीव्ड द वाइडेस्ट जुडिशियल इंटरप्रिटेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट. भैया ये आर्टिकल 21 है. और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया कि द राइट टू प्रिवेसी वॉज डिक्लेयर्ड फंडामेंटल राइट इन केएस पुट्टासामी केस. ये आपको याद कर लेना है. विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स, ये तो फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया. आर्टिकल 23. विच आर्टिकल प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, फिर आर्टिकल 24 हो जाएगा. द आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म, ये एक यूनिक क्वेश्चन है अपने आप में कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड किस देश से हम लोगों ने लिया है प्रेरित होकर के. तो इसका करेक्ट आंसर है पोर्टुगल से लिया है, क्योंकि गोवा में पहले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू था. क्वेश्चन नंबर 46 अगर आए तो प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स. तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल नंबर 46. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड. तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई आर्टिकल 39D इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. इसको याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है. आफ्टर द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आर्टिकल 20 एंड 21. आर्टिकल 20 एंड 21 को चाहे आप देश में इमरजेंसी लगाएं, आप किसी का आर्टिकल 20 और 21 उसे छीन नहीं सकती सरकार. विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज एंड स्ट्रेंथेंड सेवरल डायरेक्टिव प्रिंसिपल. तो भाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी. तो ये होगा कि भाई फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी दोनों कम्प्लीमेंट्री है और हारमोनियसली इंटरप्रेट होना चाहिए. और ये किस में आया था, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेज चंपकम दोराई राजन केस. चंपकम दोराई राजन केस. थैंक यू फॉर सीइंग द वीडियो. आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें कि हम कवर करेंगे प्रीएम्बल, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, वॉच एंड सब्सक्राइब.